अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि मैंने कल जो है वो केमिस्ट्री के पास पेपर्स की वीडियोस अपलोड की थी मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और चूँकि मेहरान के एंट्री टेस्ट जो है वो चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि इंग्लिश के पास पेपर्स जो है वो भी मैं सॉल्व कराऊँ 2006 से लेकर 2025 तक के। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है PDF मौजूद है इंग्लिश के पास पेपर्स की 2006 से 2025 तक की तमाम MCQs को इंशाल्लाह आज हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे इस मैराथन वीडियो के अंदर। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल है जो 2025-26 के सेशन में टेस्ट जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 2006 से स्टार्ट करके और 400 प्लस MCQs जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 400 से ज़्यादा MCQs इस PDF के अंदर मौजूद हैं और ये सारे ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। तो उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको MUAT के पास पेपर्स की PDF रिक्वायर है तमाम सब्जेक्ट्स की तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 215 2272। इस नंबर को आप सेव कर लें। तो ये मेरा अपना नंबर है, सर नसीम जुल्फ़िकार के नाम से सेव कर लें। और अगर आप इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर क्या होगा कि मैं आपको अपने तमाम जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी के PDFs जिसको मैं सॉल्व करता हूँ ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के। तो चलें स्टार्ट करते हैं MCQs अपने। तो इंग्लिश का ये पोर्शन है यहाँ पर जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेयर अंडर, अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस है 2006 और 7 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट है पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज। तो पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज। तो द सस्पेक्ट यहाँ पर हमारे पास हो गया, दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो पीपल यहाँ पर हमारे पास है दिस इज एक्चुअली जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। और क्लेम हमारे पास यहाँ पर क्लेम टू हैव सीन, ये हमारे पास वर्ब हो गया। तो द सस्पेक्ट इज क्लेम टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज बाय पीपल, ये करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन 2 है व्हेन विल द बॉयज हैव स्टोलन माय बुक। तो व्हेन विल माय बुक हैव बीन स्टोलन बाय द बॉय, ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो ये एक्टिव पैसिव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताने। गॉर्जियस, गॉर्जियस के मतलब होते हैं हसीन। तो गॉर्जियस का सिनोनिम हमारे पास हो गया स्प्लेंडेड। नीदर का मतलब तो ना तो ये ना तो वो। सॉरोफुल का मतलब होता है गमगीन। और ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा या कोई चीज़ जो काफ़ी बड़ी हो, बिग हो। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन 4 है बेनेवोलेंस। बेने का जो रूट आता है ये बड़ा एक पॉजिटिव रूट है। बेने, एक बेने का रूट होता है और एक मेले का रूट होता है। बेनेवोलेंस से मुराद यहाँ पर हमारे पास हो गया कि कोई बहुत ही कोई अच्छी चीज़ के हवाले से हम बात करते हैं। तो बेनेवोलेंस जो लोगों की काम आता हो, लोगों के लिए भलाई करता हो। तो बेनेवोलेंस के लिए देखो सेल्फिशनेस, अच्छा बेनेवोलेंस एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है ना। तो सेल्फिशनेस तो हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट है। विनोम जहर को कहते हैं, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। क्रोयल्टी जो है वो जुल्म को कहते हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है। पिटी जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड, इसके मतलब तरस खाना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो एक पॉजिटिव वर्ड के साथ हमेशा दूसरा पॉजिटिव वर्ड ही जो है बेटा वो कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। द फादर सेड टू द चाइल्ड डू योर रेगुलर स्टडीज। अच्छा, डू योर रेगुलर स्टडीज। तो फादर यहाँ पर एडवाइस कर रहे स्टूडेंट को, तो आस्क तो नहीं हो सकता। तो द फादर एडवाइज द चाइल्ड टू बी रेगुलर इन हिज स्टडीज, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है द पुलिसमैन सेड व्हाट इज योर नेम वेयर आर यू गोइंग। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इंटरोगेटिव है। तो सेड के बाद हमारे पास व्हाट आ जाएगा, कॉमा जब हटेगा। द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट वाज हिज नेम एंड वेयर ही वाज गोइंग, सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ करेक्ट होगा नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो वो किसके हैं, अच्छा सेंटेंस कंप्लीशन के हैं। द कैंडिडेट interjected the board generalization concerning welfare recipients by noting that dash are just temporarily not able to find significant employment.
The candidate interjected the broad generalization concerning welfare recipient by noting that dash are just temporarily not able to find significant employment. The verified, withdrew, qualified, classified. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वालिफाइड, सी ऑप्शन. क्वेश्चन 8 is the foundation of all civilizations and societies is the ability of humans to dash with each other. तो इसका होगा to collaborate with each other. कोलैबोरेट का मतलब होता है मुफाहिमत करना या कांटेक्ट करना. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन है शायद वर्ड की. आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस. अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन. तो क्लाइंट इसको हम कहेंगे. क्लाइंट मतलब जो एडवाइस लेता है किसी से या किसी की मदद हासिल करता है. 10th इनकॉग्निटो. इनकॉग्निटो का क्या मतलब होता है? लाइक मिस्ट्री, या इसको हम कह सकते हैं छुपा रुस्तम, या छुप कर कोई काम करना, इनकॉग्निटो. तो इसका हो जाएगा पर्सन इन डिस्गस, मतलब एक शख्स जिसको भेष बदला हो तो इसको इनकॉग्निटो कहते हैं, मतलब जो आपको पहचान ना पाए. नंबर 11 है मार्क द रिस्पॉन्स विच इज योर ओपिनियन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम. सैनोनिम बताना है. डिसेंबलिंग. डिसेंबलिंग का मतलब होता है टेकिंग अपार्ट. वीकनिंग मतलब कमज़ोर होना. स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना. तो उसका मतलब होता है प्रीटेंडिंग. प्रीटेंडिंग मतलब कि किसी चीज़ को जाहिर करना, बज़ाहिर किसी चीज़ को दिखाना. एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन मतलब होता है फिक्र या परेशानी. परेशानी. तो परेशानी के लिए हम लोग कहते हैं, फिक्रमंदी के लिए फीलिंग ऑफ एंजाइटी. डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है भाई? हेयर अंडर आर गिवन सेट्स ऑफ आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट. मार्क द वन व्हिच इज करेक्ट इन द आंसर शीट. तो व्हाट वाज सर जेम्स सेनेट? तो ये आई थिंक ये कोई ओल्ड कोर्स होगा इंग्लिश का जिससे ये बताया जा रहा है. टू फेयर डेथ इन सीवियर विंटर, टू लव डेथ इन सीवियर विंटर वंस, टू फेस डेथ बोल्डली इन सीवियर विंटर वंस, टू फेस डेथ कोल्डली. तो ये तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो ये नहीं आएगा एमटी कैट में, वो सॉरी एमयूटी के टेस्ट में, तो इसको हम छोड़ देते हैं. तो चूंकि ये जाहिर सी बात, ये बुक हमने रीड ही नहीं की है, तो ये भी देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन 14 भी छोड़ दें इसका. ये शायद कोई दूसरी बुक होगी उससे आ रहा है. करेक्ट मीनिंग हमें बतानी है वर्ड ट्रैम्पलिंग की. ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है क्रशिंग अंडर वुड, या पाँव के नीचे कुचलना. क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग का क्या मतलब होता है? क्रम्बलिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेटिंग, किसी चीज़ को तोड़ना. जैसे क्रम्बल करते हैं ना, क्रम्बल ब्रेड क्रम्स होते हैं जैसे कि, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रेड है उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो वो ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं. तो उसको हम डिसइंटीग्रेट करते हैं. डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को. इसके बाद हमें ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर ढूंढना है क्वेश्चन 17 में. आई एम नॉट वन हु बिलीव एवरीथिंग दे हेयर. आई एम नॉट वन ऑफ देम हु बिलीव एवरीथिंग देम हेयर. अच्छा, तो ये देम लिखा हुआ है, देम यहाँ नहीं होना था, तो ये गलत हो गया. सी है आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरीथिंग दे हेयर. तो वन ऑफ दोज हु बिलीव्स, तो वन ऑफ दोस्त की बात की जाए तो यहाँ बिलीव्स नहीं हो सकता, तो सी भी गलत है. डी आई एम नॉट वन हु बिलीव एवरीथिंग देयर हेयर, तो यहाँ देयर नहीं होना चाहिए था. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ए है, जिसको में सारी जो है कोई मिस्टेक मौजूद नहीं है. क्वेश्चन 18 है ही वुड नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय द टाइम हिज फादर कम्स. तो ये है कि ही विल नॉट हैव, तो ये वुड नॉट हैव की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, चूँकि कंडीशनल सेंटेंस तो है नहीं, तो ए नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी वुड नहीं लगेगा सी में. ही विल नॉट स्पेंड, विल के साथ हमेशा कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट है कि ही विल नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी बाय द टाइम हिज फादर कम्स, कि उसने नहीं खर्च किया होगा सारे पैसे अपने वालिद की आमद से पहले तक. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हियर under in the following groups of sentence articles have been used wherever necessary. Mark the correct and most suitable one in the answer sheet. तो आर्टिकल्स का बताना है. तो इवन द डार्केस्ट क्लाउड, देखो डार्केस्ट हमारे पास जो है वो एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है,
तो डार्केस्ट के साथ हमारे पास जो है वो दा आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया। 20 है द किंग डिसाइडेड टू गिव डिफीट टू हिज फू। तो डिफीट से पहले हमारे पास आ आना चाहिए, द किंग डिसाइडेड टू गिव अ डिफीट टू हिज फू, ठीक है। क्वेश्चन 21 है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मीनिंग से मैच करना है, ठीक है। ओके, आ हरक्यूलियन टास्क मतलब एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कोई टास्क हो, चूँकि हरक्यूलिस जो है वो एक तरह से ग्रीक एक हीरो था जिसने बहुत सारे जो है वो मुश्किल तरीन काम किए थे। तो हरक्यूलियन टास्क हम कहते हैं टेरिफिक टास्क को, एक ऐसा काम जिसको परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो। क्वेश्चन 22 है टू पोर कोल्ड वाटर ओवर डैश, बच्चा किसी चीज़ पर ठंडा पानी डाल देना। तो इसका क्या मतलब, रिजेक्ट, क्लियर, इनकरेज या डिस्करेज। तो डिस्करेज का इसका मतलब होता है किसी पर ठंडा पानी डाल देना, मतलब उसको डिस्करेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें प्रेपोजिशन चूज करना है, आई ट्रेवल्ड यस डैश योर डीड्स। तो यहाँ पर होगा आई ट्रेवल यस फॉर योर डीड्स, तो यहाँ डी ऑप्शन होना चाहिए फॉर। क्वेश्चन 24 है इन फ्यूचर यू शुड कल्टीवेट डैश हाई एम्स। तो यू शुड कल्टीवेट विथ हाई एम्स होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस हमें निशान लगाने हैं, ठीक है। तो ऑल्दो द कैरेक्टर्स इन द बुक आर स्टीरियोटाइप्स दे वर इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट। तो देखें अब यहाँ पर ऑल्दो से स्टार्ट हो रहे कंजंक्शन से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टीरियोटाइप्स के बाद कॉमा आना चाहिए, उसके बाद हमारे पास अगला क्लॉज जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास करेक्ट होगा, चूँकि स्टीरियोटाइप्स के बाद इसमें यहाँ पर हमने कॉमा यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था। उसके बाद 26 है द टीचर इज करेक्टिंग द पेपर्स राइट नाउ। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको है। अब ये एयर चेंज हो रहे हैं, 2007 और 8 के क्वेश्चंस हमारे पास अब आ रहे हैं कि द टीचर इज करेक्टिंग द पेपर्स, तो ये हो जाएगा द पेपर्स आर बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर राइट नाउ, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 27 है द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। तो ये हो जाएगा द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो, सी ऑप्शन। कि एक्टिव पैसिव है ये यकीनन आपको ये आता होगा करना, वरना आप लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं जिसके में मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है, इनके रूल्स वगैरह मैंने आपको बताए हैं एक्टिव पैसिव के। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको पहले जो है वो रिसेंट ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं और टेस्ट करीब है, तो शायद मैं आज इतने सारे एमसीक्यूज़ अपलोड भी ना कर पाऊँ, तो पार्ट वाइज कर देता हूँ मैं। तो लास्ट एमसीक्यूज़ पर हम पहले पढ़ जाते हैं। यस 429, अब ये देखें 24 25 के, ताकि स्टूडेंट्स इनको बेनिफिट भी पहुँचे आप स्टूडेंट्स को अगर आप इसको देखें तो। इसमें 429 है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर वाइविड। वाइविड का मतलब होता है लिवली, एक ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी से भरपूर हो, दैट इज़ कॉल्ड वाइविज। तो इसका उलट हो जाएगा, इसका रिवर्स हमारे पास हो जाएगा डल, जिसमें ज़िंदगी की कमी हो किसी चीज़ में, तो दैट इज़ डल। इसके बाद क्वेश्चन 428 है शी इज़ इंटरेस्टेड दैट्स लर्निंग फ्रेंच। तो इंटरेस्टेड के साथ हम लोग हमेशा इन लगाते हैं, ये हमारा एक जो है वो प्रेपोजिशन है। 427 है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब कि फसी, जिसको हम कह सकते हैं जो इंसान बड़ी डिटेल में कोई बात करता है, फसाहत के साथ करता है, क्लियर बातें करता है, या फरफर रवानी के साथ बोलता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्लुएंट, ठीक है। तो इसका फ्लुएंट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 426 है चूज द करेक्ट सेंटेंस ही कैन प्लेस द पियानो। अब देखिए कैन के साथ प्लेस नहीं आ सकता, कैन के साथ प्लेड भी नहीं आ सकता, चूंकि कैन एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद हमेशा वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा ही कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। क्वेश्चन 425 है नॉस्टैल्जिया के मतलब क्या होता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब पुरानी चीज़ों को या पुरानी बातों को याद रखना।
तो दिस इज लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन 424 है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन द बुक इज डैश द टेबल। तो बुक के साथ ऑन लगेगा, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है 423 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है लाइक एक्टिव, और इसका जो अपोजिट हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा लेजी। तो लेजी इसका अपोजिट हमारे पास होगा जो काम काज ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनेवोलेंट का सैनोनियम। तो बेनेवोलेंट कभी मैंने बताया लेक्चर के स्टार्ट में, काइंड इसके मतलब होता है। उसके बाद क्वेश्चन 421 है द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। तो पिक्चर के साथ हम लोग हैंगिंग ऑन द वॉल यूज करेंगे कि पिक्चर जो है वो दीवार पर लटक रही थी, तो इट वाज हैंगिंग ऑन द वॉल। ठीक है, दिस इज 421। अब आते हैं क्वेश्चन 422 का, हम रिवर्स जा रहे हैं बेटा। 420 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। अब इसका उलट हो जाएगा हमारे पास कोवर्ड। कोवर्ड मतलब होता है बुजदिल, बुजदिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन दिस बुक इज डैश द टेबल। तो बुक इज ऑन द टेबल के किताब जो है वो मेज के ऊपर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट, नहीं राइज नहीं होगा, ये बी ऑप्शन गलत है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ए ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज इनटू पैसिव वॉइस दे ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल इज ईटन बाय देम, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस शी राइट्स अ लेटर, ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो ये सिंपल एक्टिव पैसिव है बेटा, क्लास 9 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नथिंग वेरी डिफिकल्ट। एक और एक्टिव, अच्छा इसमें एक्टिव वॉइस पर आना है द टीचर टीचेस इंग्लिश। द टीचर टीचेस इंग्लिश, तो ये तो एक्टिव वॉइस ही है बेटा। तो ये क्वेश्चन तो एक्टिव वॉइस ही बना हुआ है, तो इसको एक्टिव वॉइस यही होगा द टीचर टीचेस इंग्लिश। अगर पैसिव बोलते तो फिर हम इसको बना लेते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नरेशन चूज करना है कि he said I will help you with your homework. He said that he would help me with my homework. तो he said that he would help me with my homework, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा हैव बीन स्टडिंग। अच्छा ये शायद पीछे से यहाँ से दे डैश फॉर देयर एग्जाम ऑल वीक, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव बीन स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम ऑल वीक, मतलब वो पूरे हफ्ते अपने एग्जाम के लिए पढ़ते रहे। फोर 1 2 है आई डैश टू द मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा। अब चूंकि टुमारो आ रहा है तो टुमारो कल की बात है, तो ये फ्यूचर का सेंस आएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज। रेड ट्रैप मतलब क्या होता है, चूहे को पकड़ने के लिए जैसे हम जो चाल बिछाते हैं, तो उसको हम लोग डिसेप्शन को वो सिंबलाइज कर रहा होता है, जैसे हम किसी को धोखा देते हैं। क्योंकि रेड ट्रैप में यही होता है ना कि उसमें आपको देखा होगा कि आपने पनीर वगैरह फंसा देते हैं, फिर लूर करते हैं इस तरफ, और जो रेट है वो आकर उसमें फंस जाता है। टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा। क्वेश्चन 410 है व्हाट इज द लेसन ऑफ द गिफ्ट ऑफ मैजिक अबाउट। तो ये तो हमारी बुक में नहीं है, ये आई डोंट नो कहाँ से आया। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ नरेटर इन द, ये भी हमारी बुक में नहीं है। द लास्ट लीफ, आई डोंट नो कि ये कहाँ से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मुझे नहीं पता, जो कि हमारे सिंध बोर्ड की बुक से तो नहीं है ये। क्वेश्चन 408 है द चूज द करेक्ट सेंटेंस दे एंजॉयज, दे के साथ एंजॉयज नहीं आएगा। दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, दे एंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल, दे एंजॉइंग प्लेइंग, तो डी भी नहीं होगा, मतलब उन्हें क्या फुटबॉल खेलना पसंद है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा इसमें। 407 है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही डजंट लाइक पिज्जा, ही डोंट लाइक पिज्जा, ही के साथ डोंट नहीं आता, ये गलत हो गया।
ही नॉट लाइक ऐसे भी नहीं होगा, ही डिडंट लाइक पिज़्ज़ा, तो उसे पिज़्ज़ा नहीं पसंद है। तो ज़्यादातर हम इस तरह से जुमला कहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर हमारे पास ए ऑप्शन है। वैसे डी भी ग्रामेटिकली करेक्ट है कि उसे पिज़्ज़ा पसंद नहीं था, बट बेहतर है कि हम इसमें रिपीटेड एक्शन लगा लें। 406 है शी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन, तो शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। 405 है व्हाट डज अल्ट्रोइस्टिक मीन। अल्ट्रोइस्टिक मीन होता है सेल्फलेस या बेलॉस या बेगर्ज, जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज अल्ट्रोइस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405 देखते हैं। 405 क्या कह रहा है भाई कि व्हाट डज इफेमेरल मीन, तो इफेमेरल सॉरी, तो एफेमेरल का मतलब होता है टेम्पोररी या आरजी, जो चीज कम वक्त के लिए मौजूद हो। क्वेश्चन 403 व्हाट डज टेंजिबल मीन्स। टेंजिबल मतलब जिस चीज को हम छू सकें, तो दिस इज टचेबल। टेंजिबल जैसे कि एसेट्स वगैरह होते हैं ना, टेंजिबल नॉन टेंजिबल, इस तरह से। 402 है वी स्टेड डैश अ लवली होटल नियर द बीच, तो वी स्टेड इन अ लवली होटल नियर द बीच, तो हम ठहरे एक बहुत खूबसूरत से होटल में। 401 है शी इज स्किल्ड डैश प्लेइंग द पियानो। स्किल्ड के साथ बेटा हमेशा हम लोग एट यूज करते हैं, स्किल्ड एट प्लेइंग द पियानो। क्वेश्चन 400 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वाइबिट, तो ये पीछे चला गया बेटा, इसका डल होता है। 399 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एलोक्वेंस, ये भी चला गया। अच्छा एंटोनिम पूछ रहे हैं, एलोक्वेंट मतलब होता है, अभी मैंने क्या बताया था इसका, कि फ्लुएंट, जो बहुत बोले, और इसका उलट हो जाएगा बोले ही ना जो बिल्कुल, तो उसके लिए म्यूट हो जाएगा, खामोश मतलब। 398 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्वोल्यूटेड, तो कॉन्वोल्यूटेड हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स को, अगर कोई पेचीदा सी चीज है तो उसे कहा जाता है। 397 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रिजेरियस। ग्रिजेरियस मतलब जो लोगों से मिलते जुलते वाला शख्स हो, जो मिलना जुलना करता हो, तो ग्रेक के मतलब ये होते हैं, ग्रेक का जो रूट है इसका मतलब होता है क्राउड या भीड़ या रश, तो लोगों से मिलने जुलने वाला, तो इसका मतलब होता है सोशल। इंट्रोवर्ट तो इसका अपोजिट है, इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, शाय भी नहीं हो सकता। थ्री 96 है ही हैज बीन वर्किंग डैश द मॉर्निंग, तो द मॉर्निंग आ गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस द मॉर्निंग हो जाएगा। 396 हो गया, बात है 395 पर। तो ये है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का उलट होता है हमारे पास पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो पॉजिटिव थिंकर है, और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो नेगेटिव थिंकर है। 394 है शी वॉज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, तो शी वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वेटिंग ऑन नहीं होगा, वेटिंग एट द बस स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। 393 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, ये तो अभी बताया मैंने आपको, पीछे भी ये किया है, तो ये रिपीट हो रहा है। 392 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे हेल्प मी, तो आई वॉज हेल्प्ड बाय देम हो जाएगा ये हमारा। 391 है चेंज द इनटू पैसिव वॉइस, शी विल बेक अ केक, तो केक विल बी बेक्ड बाय हर, तो ये बी नहीं होगा बेटा, ए होगा, तो अ केक विल बी बेक्ड बाय हर। 390 है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस, द टीचर गेव अस इंस्ट्रक्शन, तो एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि उसमें पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट करना है, तो द वी वर गिवन द इंस्ट्रक्शंस बाय द टीचर, ये डबल ऑब्जेक्ट है, अस को भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस को भी हम पहले ला सकते हैं। तो इस तरह से ही बन सकता था कि इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू अस बाय द टीचर, तो ये भी सही हो जाता, ये डबल ऑब्जेक्ट है। 389 है ही सेड आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो ये नरेशन है, ही सेड दैट ही वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा। 388 है दे डैश टू द सिनेमा व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो दे वर गोइंग टू द सिनेमा व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि वो सिनेमा जा रहे थे जब बारिश शुरू हुई थी, एक लॉन्ग एक्शन के बीच में एक शॉर्ट एक्शन हुआ है, तो इसके लिए हम लोग जो लॉन्ग एक्शन होता है उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, शॉर्ट एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ये एक तरह से यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट ही डैश इज होमवर्क ऑलरेडी, तो ही विल फिनिश, ही हैज फिनिश्ड, और क्या है ऑप्शन इसमें हमारे पास, ही फिनिश्ड, नहीं बेटा ये फिनिश नहीं होना चाहिए, चूंकि
वैसे करेक्ट आंसर फिनिश लगा हुआ इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आ गया ना, तो ऑलरेडी जब आता है तो हमारे पास टेंस हमारे पास जो बनता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा हैज फिनिश्ड। क्वेश्चन 386 है व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज, ये तो हो गया, पीछे चला गया डिसेप्शन। 385 व्हाट इज द लेसन द गिफ्ट ऑफ मैगी अबाउट, ये तो मुझे नहीं पता, लास्ट लीफ वाला भी पीछे चला गया, तो ये भी मुझे नहीं आइडिया इसका क्या है ये। चूज द करेक्ट आंसर, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। ईच का जब सेंटेंस आता है, ईच से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो याद रखना है कि बेटा ये सिंगुलर सेंस देगा, तो हैव नहीं हो सकता, कभी भी हैज होगा, क्योंकि सिंगुलर आता है ईच के बाद, तो ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। 382 है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ही डोंट नो, ही के साथ डोंट नहीं आएगा, ही डजंट नोज, डजंट आ गया तो एस नहीं आएगा। सी है ही डोंट नोज, ही के साथ डोंट वैसे ही नहीं आता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ही डजंट नो द आंसर, उसको जवाब नहीं पता है। थ्री 381 है आई नीड डैश अम्ब्रेला, तो हो जाएगा आई नीड एन अम्ब्रेला। आर्टिकल पुट करना है करेक्ट आर्टिकल, चूंकि अलिफ का साउंड आ रहा है तो दैट्स वाई एन आना चाहिए। 380 है व्हाट डज जोवियल मीन्स, जोवियल का मतलब होता है खुशहाल, समथिंग लाइक हैप्पी के मीनिंग में आता है ये, तो ये चेयरफुल हो जाएगा। एंग्री मतलब तो खुशीला, ये नहीं होगा। मिलंकोली का मतलब भी होता है उदास, ये भी नहीं होगा। रिजर्व भी यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, मतलब इसका सिनोनियम नहीं है। 379 है व्हाट डज कंसाइज मीन, कंसाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बड़ी मुख्तसर सी हो, उसको कंसाइज कहते हैं, मतलब ब्रीफ। लॉन्ग तो लंबी, एलाबोरेट खुलासा, कॉम्प्लेक्स पेचीदा, ये सब हमारे पास नहीं होगा। 378 है व्हाट डज इनफेमी मीन्स, इनफेमी का मतलब होता है बेटा बदनामी, बदनामी के लिए हो जाएगा बैड रेपुटेशन, इसका सिनोनियम है ये। 377 है शी सक्सीडेड, सक्सीडेड के बाद हमेशा इन आता है, शी सक्सीडेड इन कंप्लीटिंग द टास्क, अपना काम मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376 है ही वाज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग, एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, ये फ्रेजल वर्ब है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 375 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार, तो डिसलॉयल इसका हमारे पास एंटोनिम हो जाएगा, जो अपोजिट आ जाएगा इसका। 374 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की बड़ी किल्लत हो, तो इसका उलट हो जाएगा फरावानी, किसी चीज की अबंडेंस, बी ऑप्शन। 373 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरत, तो हैरत के लिए दूसरा वर्ड हम लोग अमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। सरप्राइज के मतलब भी हैरत होते हैं, लेकिन हद से ज्यादा सरप्राइज मतलब ताज्जुब हम कह सकते हैं, तो हैरत के लिए हम लोग अमेज यूज करते हैं। अनवाय मतलब होता है तंग करना, कंफर्ट मतलब होता है आराम या सुकून, तो ये सब आंसर में नहीं होगा। 372 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, कोई चमकदार सी चीज, ये हो जाएगा ब्राइट। 371 है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, ही वाज एक्यूज्ड, एक्यूज के साथ जैसे मैंने बताया ऑफ लगेगा हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टाइमिड, टाइमिड के मतलब होता है बुज़दिल, तो कोवर्ड इस तरह से, या शाय इसका आंसर हो सकता है, शर्मीला, जो दूसरों से मुलाकात करने से हिचकिचाए, दैट इज टाइमिड। बोल्ड नहीं हो सकता, बोल्ड बहादुर, फेयरलेस, निडर, ब्रेव जो है वो बहादुर, तो ये सब तो जाहिर सी बात है टाइमिड के सेंस में नहीं आएगा, क्योंकि इसका सेंस मतलब शर्मीला या लोगों से कतराने वाला इसका मतलब होता है। 369 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का उलट क्या है, डिफीट हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड मतलब हार। 368 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डजंट नो द आंसर, ये तो रिपीट हो गया। 367 है ही रोट अ नॉवेल, तो नॉवेल वाज रिटन बाय हिम, ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। 366 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे आर क्लीनिंग द रूम, तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, ये एक्टिव से पैसिव बन गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। 365 है आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए आप नरेशन के लेक्चर्स अगर देखेंगे तो आपको नरेशन समझ में आएगा किस तरह से हो रहा है। Three 64 है select the correct narration, he said I will go there, तो he said that he would go there, बी ऑप्शन हो जाएगा। 363 है I dashed the letter before she arrived, तो ये देखो
मतलब उसके पहुंचने से पहले मैं ख़त लिख चुका था। तो जो पहले एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, तो हैड रिटन आ जाएगा। तो ये आई हैड रिटन द लेटर बिफोर शी अराइव, ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब उसके आने से पहले मैं ख़त लिख चुका था। 362 है दे डैश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। बाय का वर्ड आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, तो दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय, मतलब बाय का मतलब यहाँ पर तक है कि वो अगले हफ्ते तक ये काम मुकम्मल कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद 361 है द मैन हु वाज हॉस्पिटल इज मेनली अबाउट। तो बेटा ये तो वही है, किसी बुक से आ रहा है, मुझे नहीं पता। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ यूज ऑफ फोर्स, ये भी नहीं पता भाई। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ नैरेटर इन माई बैंक अकाउंट, ये है हमारे सिंध बोर्ड में। तो जो माई बैंक अकाउंट के नैरेटर थे जिनका नाम था स्टीफन लीकॉक। तो स्टीफन लीकॉक क्या थे, एक टीचर थे असल में। इनका जो मेन प्रोफेशन था वो एक टीचर था, एक यूनिवर्सिटी टीचर थे ये। 358 है हाउ चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी, जो कि ईच आ गया तो सिंगुलर आएगा, तो इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। 357 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस ही डजंट प्ले क्रिकेट। तो ये वाला सेंटेंस सी वाला हमारे पास करेक्ट है ग्रामेटिकली, बाकी सब में कोई ना कोई मिस्टेक है। 356 इट इज डैश ऑनर टू सर्व द कंट्री। ऑनर के साथ एन आता है, एन ऑनर टू सर्व द कंट्री, मतलब अपने मुल्क को खिदमत करना एक फख्र की बात है या इज्जत की बात है। थ्री 355 है व्हाट डज प्रॉस्पेरिटी मीन्स। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, मीन्स सक्सेस, कामयाबी। 354 है व्हाट डज डाउट मीन्स। डाउट मतलब होता है शक करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन होना, गैर यकीनी सूरत हाल होना, दैट इज अनसर्टेनिटी। 353 है व्हाट डज प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना, टू फोर सी समथिंग, मतलब कोई चीज़ किसी की पेशन गोई करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से बता देना। इसके बाद ही सक्सीडेड डैश हिज मिशन। तो ये सक्सीडेड के साथ इन आता है, सक्सीडेड इन हिज मिशन, तब वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। नेक्स्ट है शी इज फॉन्ड डैश चॉकलेट्स। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, शी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विजिबल। विजिबल का उलट हो जाएगा इनविजिबल, जो ना दिखाई दे। 349 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ क्रिएट। क्रिएट मतलब होता है तख्लीक करना, इसका उलट हो जाएगा डिस्ट्रॉय, तबाह करना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सिंसियर। सिंसियर मतलब होता है मुखलिस, इसका एंटोनिम हो जाएगा जो मुखलिस, सॉरी सिनोनिम बताने ना, तो मुखलिस जो होगा वो फॉल, झूठा नहीं होगा, चालाक नहीं होगा, रूट नहीं होगा, बल्कि ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। नेक्स्ट है कोरेजियस के सिनोनिम बताने। कोरेजियस का मतलब बाहिम्मत, जिसमें बड़ा हिम्मत हो। तो टाइमड तो खौफजदा हो गया, केयरफुल, मोहतात, वीक, कमज़ोर, तो ब्रेव हो जाएगा। करेजियस जो होगा वो बहादुर भी होगा। तो बेटा ये 2020 से लेकर मैंने यहाँ पर आपको 5 ईयर्स के 24 तक करा दिए, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है चूँकि मेहरान में कंप्यूटराइज टेस्ट हो रहा है, तो ये सारे जो पास पेपर थे हमारे पास कंप्यूटराइज पास पेपर थे जो रिपीट होंगे आपके पास ना। इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन आपको केमिस्ट्री और इसमें इंग्लिश में 2020 से 24 तक, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में भी आपको इन्हीं को देखना है। ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर था जो आज मैंने सोचा कि मेहरान के लिए बनाऊं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए या फिर किसी भी तमाम पास पेपर्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दें 0382152272 पर। तो इंशाल्लाह मैं आपको PDF पास पेपर के प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें तो फिर इंशाल्लाह अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो पर, फिर मैं बाकी ईयर्स के भी इंग्लिश के पास पेपर मेहरान यूनिवर्सिटी के अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। अल्लाह हाफिज़।